गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं महेश ब्लॉग। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी बहुत ही बड़ी घटना हुई है अंकिता भंडारी के साथ। बहन अंकिता भंडारी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है, उसी को लेकर के आप लोगों के बीच कुछ बात करनी है। तो साथियों, आप सभी लोगों को जैसे कि पता होगा अलग अलग न्यूज़ और चैनलों के माध्यमों से कि किस प्रकार से ये इतनी बड़ी अप्रिय घटना हुई है यहाँ उत्तराखंड में। और साथियों, ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड में। और सबसे पहले साथियों, उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के जो दोषी हैं और जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी उत्तराखंड सरकार फांसी की सज़ा सुनाए और उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, क्योंकि इस काम में ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों को पता है पूरा मामला खुल के सामने आ चुका है और इसमें कोई लौंग लपाटा नहीं है कि इसको लंबा खींचा जाए। तो उत्तराखंड सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए और जो इस प्रकार से उत्तराखंड में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनको रोकें। और आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि साथियों, ऐसे मामलों में चुप मत रहिए, क्योंकि ये जो हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। यहाँ उत्तराखंड में इस प्रकार की बहुत से हादसे या बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि किस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड की बेटी बहन के साथ, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया है और अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, आपको पता है यहाँ पर उत्तराखंड में अनेक प्रकार की बहन बेटियाँ और महिलाएं, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने का सपना देखा है और इस उत्तराखंड को बनाया है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये उत्तराखंड क्यों बना है। यह उत्तराखंड इसलिए बना है साथियों, ताकि इस उत्तराखंड में जो भी कठिनाइयाँ या जो भी परेशानियाँ हैं उनको समाप्त किया जा सके। लेकिन साथियों, आज जो देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पर परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आम जनमानस का जीवन कहें या युवती और महिलाओं का या बेटी बहन का जो जीवन कहें, वो बहुत ही संकट में लगता है, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं साथियों। इसके लिए आप सभी लोगों को या सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, साथियों, ऐसी अगर कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप लोगों को या हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, इन लोगों के खिलाफ लड़िए साथियों। और जो इस प्रकार के आपराधिक तंत्र के लोग हैं, इनको उखाड़ के बाहर फेंकिए और इनको जल्दी से जल्दी सरकार फांसी की सज़ा सुनाए, ताकि ऐसा गलत कृत्य करने की कोई सोच भी ना सके। और साथियों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप समझ सकते हैं, एक 19 वर्षीय लड़की जो अपने घर से निकलती है, अपना जिसके सिर के ऊपर अपने घर का बोझ रहता है, अपने घर का भार रहता है, और उन समस्याओं से निपटने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलती है अपना 12th पास करके, और उसके साथ इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हो जाती है। तो साथियों, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम और आप लोग हैं और ये उत्तराखंड सरकार है, क्योंकि ये हमारी लापरवाही से हो रहा है उत्तराखंड में। जब तक उत्तराखंड का हर युवा, हर व्यक्ति, हर इंसान अगर जागृत नहीं होगा, हर लोग अगर जागेंगे नहीं, इस अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा उत्तराखंड की बहन और बेटियों के साथ। साथियों, हमें उत्तराखंड की बहन और बेटियों को बचाना है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इस उत्तराखंड को बनाया है। साथियों, किस लिए बनाया है इस उत्तराखंड को, आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग करके, क्योंकि यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और लखनऊ जाने में कम से कम 5-6 दिन का समय लगता था। इसी प्रकार से साथियों उत्तराखंड बनाया, ताकि तुरंत जल्दी से जल्द अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका तुरंत निस्तारण हो सके। साथियों, आप देख सकते हैं कि कितना समय लग जाता है यहाँ उत्तराखंड में, और ऐसे भी मामले दब जाते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनमानस को उलझाया जा रहा है हर घटनाओं के माध्यम से। कभी आप देख सकते हैं बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, कभी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, कभी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि इस उत्तराखंड में इस प्रकार के जो ये आपराधिक मामले हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, तुरंत इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा ऐसे इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में, इस पावन धरती पर इस प्रकार का कोई गलत कृत्य करने की कोई सोच भी ना सके। इसके लिए साथियों, आप सभी लोगों को एक साथ आगे आना होगा और ये अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। और उस आप समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, सभी लोगों ने ये जो बात सुनी होगी, तो साथियों बहुत दुख हुआ है इस बात को सुन के, और ये एक दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है।
क्योंकि साथियों आप समझ सकते हैं एक 19 वर्षीय युवती है, 19 वर्ष की बहन बेटी है, और आप समझ सकते हैं उस माँ बाप के लिए उनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। वो मैं तो ये चाहता हूँ साथियों, उस बहन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उसके माता पिता को ईश्वर इस इतनी बड़ी घटना को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथियों अगर आप चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की बहन और बेटी सुरक्षित रहे तो साथियों अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस उत्तराखंड में हम लोगों ने बहुत कुछ सहन कर लिया है और बहुत कुछ देख लिया है अपनी आंखों के सामने। साथियों यही निवेदन है आपसे, बिल्कुल भी ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं इनको बिल्कुल भी ना बख्शा जाए। और सरकार से भी यही निवेदन है कि इनको अभी सबके सामने ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि अभी रिजॉर्ट इन्होंने तोड़ा है तो रिजॉर्ट को तोड़ने से उस बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उसके साथ न्याय नहीं होगा। उसके साथ न्याय तभी होगा जब इन लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए, और ये चाहे किसी पार्टी किस्म के लोग हों या किसी भी पद पर हों, इनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। और इस प्रकार के जो गलत कृत्य कर रहे हैं, और वहाँ पर कौन इतना बड़ा वीआईपी है और कौन ऐसा वीआईपी है जो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से गलत कर रहा है। क्या उनके घर में माँ बहन और बेटियाँ नहीं हैं जो इस प्रकार के वीआईपी बन के आते हैं और ऐसे होटलों और ऐसे रिजॉर्टों में ठहरते हैं। तो जो ऐसी गलत जगह पे ठहरते हैं और ऐसे लड़कियों की सर्विस मांगते हैं तो उनके घर में उनकी माँ बहन बेटियाँ होगी, वो उनसे वीआईपी सर्विस मांगे। वो लोग जो इस प्रकार के वीआईपी लोग आ रहे हैं उनकी तुरंत लिस्ट खंगाली जाए कि कौन कौन लोगों ने वहाँ पर किस किस ने विजिट कराया और कौन कौन वीआईपी लोग वहाँ पर आते थे, और उनको भी तुरंत फांसी की सज़ा हो। तभी ऐसी जो घटनाएं हैं और ऐसे आपराधिक मामले हो रहे हैं उत्तराखंड में उनको रोका जाएगा। साथियों मैं आप लोगों के समक्ष जो बातें कर रहा हूँ ये साथियों आप आज देख सकते हैं कि सोशल मीडिया एक आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो साथियों आप सभी लोग जहाँ से भी हो पूरे उत्तराखंड में आप आवाज़ उठाइए और उस बहन के हक के लिए, उसके न्याय के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और आगे से इस प्रकार के कोई आपराधिक मामले करने की भी कोई सोच भी ना सके इस पावन धरती पर, इस देवभूमि में। क्योंकि साथियों आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर उत्तराखंड में हर किसी डिपार्टमेंट की बात करें या कहीं की भी बात करें, कभी विधानसभा में हो रहा है, कभी उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ हो रहा है, कभी बहन बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि कहाँ उत्तराखंड सरकार सोई हुई है और कहाँ यहाँ के जो नेता मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं, वो इस प्रकार के गलत कृत्य कर रहे हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, इनको तुरंत जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तभी उस बहन और बेटी को और इस उत्तराखंड को तभी यहाँ पर संतुष्टि होगी और यहाँ पर सभी लोग तभी आराम से जी सकते हैं। साथियों जीना मुश्किल हो चुका है बहन बेटी का इस उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो इस प्रकार के आपराधिक किस्म के लोग हैं इन्होंने इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। साथियों चुप बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार इन लोगों को तुरंत जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर, वो न्यायालय हो या उत्तराखंड सरकार हो, अगर इनको फांसी पर नहीं चढ़ाती है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए पूरी उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार होगी। और सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ये समय चुप बैठने का नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से ये अत्याचार हो रहा है आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी घटना है। उस बहन ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि उसके साथ भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होंगी, ऐसी कोई अप्रिय घटना होगी। और साथियों बस आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अभी रुकने का नाम मत लीजिए, उस बहन के साथ इंसाफ करिए। और उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन है। धन्यवाद साथियों और नमस्कार आपका।